डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। स्ट्रेस में हमारी कंडीशन कुछ इसी तरह से होती है, अपने बाल खींचने वाली। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेज टेंशन इन आवर बॉडी और माइंड। ठीक है, मेजर कॉजेज क्या होते हैं इसमें? करियर को लेकर, रोल को लेकर, हमारे शिफ्ट्स को लेकर, रोल के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ऑक्यूपेशनल डिमांड्स को लेकर, डिसीजन मेकिंग में हमारी पार्टिसिपेशन नहीं है तो भी, वर्क ओवरलोड है तब भी, अंडरलोड है तब भी, पुअर वर्किंग कंडीशंस है तो भी, ग्रुप में कोहेसिवनेस है तो भी, अगर कोहेसिवनेस कम है तो भी, इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो भी, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस हैं तब भी, और सोशल सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा तब भी। तो ये कॉजेज हैं। अब क्या होता है सिम्टम्स? हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हमारे को ये सब स्ट्रेस है? हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ और सोचते ही नहीं। कि यही रीजन बन जाता है हमारे इस जागते, सोते, बैठते, खाना खाते सब टाइम पे हमारे माइंड माइंड में स्ट्रेस ही चल रहा है। हम सो भी नहीं पाते। हमारे को ब्रीथिंग बहुत जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम बहुत फास्ट ले रहे हैं। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा हार्ट बहुत फास्ट भाग रहा है। हमारी एनर्जी जो है लो रहती है। हमारी टेंशन रहती है, हमारी लेग्स में हमेशा एक अकड़ाव सा रहता है। मसल्स टेंस रहती है। हम वीकेंड की वेट करते रहते हैं कि, और उसमें हम फील करते हैं कि हम सिक हैं। हम उसमें एंजॉय नहीं करते अपना वीकेंड को, हम उसमें बीमार फील कर रहे होते हैं। साइंस ऑफ स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं हमारे फास्टर ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट भी हमारी बहुत फास्ट चल रही है, हमारा माउथ बार बार ड्राई हो रहा है, हमारे पाम्स में हमेशा पसीना सा आता है, टेंशन होती है नेक में और शोल्डर में, और नॉइजिया सा है। कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रॉब्लम भी कईयों को हो जाती है, और डायरिया भी हो जाता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं? जब हार्ट बीट बहुत फास्ट रहेगी हमेशा, या फिर ब्रीदिंग बहुत फास्ट रहेगी, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हम क्या कर किस तरफ जा रहे हैं? हाई ब्लड प्रेशर की तरफ, या फिर हेडेक की तरफ। डिजीनेस भी होनी शुरू हो जाती है, कि काम करते वक्त नींद सी आना शुरू हो जाना, या फिर कैसे भी। एक्सेसिव स्वेटिंग, स्वेटिंग ज्यादा है तो इसमें क्या हो गया? हाई बीपी। ठीक है, देन नर्वस इंडाइजेशन, नेक एंड बैक पेन, रैशेज इन द स्किन, एलर्जीज एंड अल्सर्स। अल्सर्स कब होंगी? जब हमारे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन कब होती है? जब हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, और मसाले वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो इन सब, और स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा? अल्सर्स वगैरह की प्रॉब्लम्स, और एलर्जीज भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि फूड में डला क्या है, और हम उसे खाते जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मूड स्विंग्स। कभी बहुत खुश हो रहे हैं, कभी बहुत नाराज हो रहे हैं, बिना बात के भी हंस रहे हैं। इनएबिलिटी टू रिलैक्स प्रॉपरली एट एनी टाइम। कभी भी हम रिलैक्स मोड पे नहीं आ रहे, कि जब भी हमारे को फ्री पीरियड में फ्री भी दिया जा रहा है वीकेंड, तब भी हम रिलैक्स नहीं है। डिप्रेशन, हमेशा टेंशन जो लगी रहती है। आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, कभी भी बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं, कभी स्पाउस पे, कभी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स पे भी, कभी पेरेंट्स पे भी। इनटॉलरेंस टू चेंज। ठीक है, इरिटेबल, इरिटेबल हमारे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड क्राइंग स्पेल्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कंसंट्रेशन, जब भी कोई प्रेजेंटेशन चल रही है या फिर ट्रेनिंग चल रही है, आप ऑब्जर्व करना, आप टीवी भी ध्यान से नहीं देख रहे हो, और न्यूज़ चैनल भी नहीं ध्यान से देख रहे हो आप। हमेशा कंसंट्रेशन आपकी कहीं और ही है, कि हमारा टारगेट अचीव होगा नहीं होगा, ये काम होगा नहीं होगा, इस बंदे का फोन आना था, इसको मैं फोन कर लूं, या फिर कॉन्फिडेंस हमारा, इस यहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ, ऐसा तो हो रहा है, वैसा तो हो रहा है। ये क्या है? हमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, जिनको हमें चेंज करना है। ये सब हो गया। अब क्या है? हेडेक। हेडेक भी एक तरह की नहीं होती है, ये भी अलग अलग तरह की होती है। कभी साइनस की प्रॉब्लम हो गई, जिससे कि हमारे नाक और यहाँ नेक, नोज के ऊपर जो बोन है, वहां पर पेन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद टेंशन, सिर्फ हमारा फोरहेड वाला एरिया बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। माइग्रेन की प्रॉब्लम एक बार डेवलप हो गई तो थ्रू आउट लाइफ प्रॉब्लम हो जाती है इसकी। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा गया, यानी कि वॉमिटिंग और बहुत ज्यादा हेडेक, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड फेस, सारा का सारा प्रॉब्लम में आ गया।
ठीक है, इसके बाद आइए क्लस्टर। क्लस्टर एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में, यहाँ तो इन्होंने आइज में दिखाया है कि क्लस्टर एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स ने बताया है कि पॉसिबल एरियाज ऑफ पेन कौन कौन से होते हैं, अपर बैक एंड नेक। ठीक है, जहां स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हमें और देखने को मिली है। बेस ऑफ द हेड, ईयर्स, अबव द ईयर्स, जॉ एंड अबव द आईज। अब द आईज हमारे फोरहेड हो गया, और जॉ हमारा स्टिफ होना शुरू हो जाता है, बात नहीं कर पाते, अब बात करते हुए हकलाना शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है कि जॉ हमारा चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये जब होता है तो ये किसकी वजह से हो रहा होता है? स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ये सब चीजें होती हैं। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑफ द ऑन द परफॉर्मेंस। अब थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे कि बच्चों को एफए आते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो वो इसे हंस के कर लेते हैं। ठीक है, एक चैप्टर या 2 चैप्टर्स का टेस्ट होता है तो हंस के कर लेते हैं। जब वो एफए एसटी में कन्वर्ट होते हैं तो वो लेट बैक हो जाता है और कहते हैं कि चलो हम दो दो तीन तीन चैप्टर्स तैयार कर लेंगे। लेकिन अब जब ऑप्टिमम स्ट्रेस या टू मच स्ट्रेस होता है, ओवरलोड पे आता है, तो हमें एग्जॉस्शन होनी शुरू हो जाती है। एग्जॉस्शन होनी शुरू हो जाती है, तो अगर यही स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, देन इट कम्स आउट टू बी एंग्जाइटी, पैनिक और एंगर रिजल्ट्स इनटू अ ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है तो इट विल लीड टू अ ब्रेक डाउन। आपने इलास्टिक देखा होगा, रबड़ का होता है। ठीक है, जब तक आप थोड़ा थोड़ा खींचते हो चल जाता है, थोड़ा एक लेवल तक खींचते हो खिंच जाता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ही खींच दोगे तो क्या होगा? रबर बैंड टूट जाएगा। राइट, इसी तरह से स्ट्रेस की वजह से हमारा जो है परफॉर्मेंस भी डाउन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी एक लेवल है जहां तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद इट कैन लीड टू अ एंजाइटी और ब्रेकडाउन। ठीक है, अब यर्क्स डॉटसन ने स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व को में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है। इसमें क्या है कि फर्स्ट जब हमारा बहुत कम स्ट्रेस है तो इट इज अ लेम, इनएक्टिव और बोर हो रहे होते हैं, तो हमें कुछ लगता है कि कुछ नया करने को मिलेगा। जब थोड़ा सा और स्ट्रेस डाला गया तो हम हेल्दी टेंशन में रहे, लिया हमने इसको, मोटिवेटेड रहे, फोकस रहे। जब थोड़ा सा और ऑप्टिमम लेवल पे हम लेकर आए तो परफॉर्मेंस हमारी पीक पे आ गई। ठीक है, और हमने दिखा दिया दुनिया को आके कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। मगर ये अगर कंटिन्यूशन में रहे इसको, हमारा जो सिकनेस लेवल पे आ जाती है, जहाँ हम एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंगर, पैनिक और एंजाइटी में रिजल्ट करता है। लेकिन अगर ये तब भी ना रुके, देन इट कम्स आउट टू बी, जब ब्रेक डाउन पॉइंट में आती है तो एक डिजीज बन जाती है जो हमने नहीं बनने देनी। ठीक है, राइट, तो अब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टिप्स आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। वेलनेस इन स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स में इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो भाई आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको टिप्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चाहिए है तो मैं आपको सबसे पहले इतना बोलूंगी कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना है। प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व करनी है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो कर लो प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फोकस करना है सॉल्यूशन पे, प्रॉब्लम पे नहीं। ठीक है, इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है मेडिटेशन करना या फिर योगा करना। योगा में सबसे आसान तरीका होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इनिशियल स्टेजेस में शुरू करनी। इनिशियल स्टेजेस में आप डीप ब्रीदिंग वाली बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, वो कर सकते हो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर या योगा ट्रेनर। ठीक है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। आपने नोज से ब्रीद इन करना है और माउथ को क्लोज रखना है, और जब रिलीज करनी है एयर तो आपने माउथ से करनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको करवा रही हूँ। यू कैन डू इट 5 to 10 times, जब तक आपको लगे कि आप रिलैक्स मोड में नहीं आ रहे हो। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्या हो जाता है, लिसन टू द म्यूजिक ऑफ योर चॉइस। आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक्स में या फिर एमएनसीज में या फिर कैफेज वगैरह में कभी गए हो तो वहां पर उन्होंने लाइट म्यूजिक लगा रखा होता है, एक डेकोरम बनाने के लिए, ताकि आप लोग वहां पर रिलैक्स फील करो और अपना काम, जिस काम के लिए आए हो वो करो। अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के काम पे लगो, अगर आप होटल में आए हो तो वहां पर आप इंजॉय करो, आप सारी स्ट्रेस को रिमूव कर दो। आप ये अपना लाइट म्यूजिक अपने कैबिन में बैठ के भी सुन सकते हो, सो दैट आप अपना काम कंसंट्रेशन के साथ कर सको।
ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस आपके पास आता भी है ना, वो आपके डेली रूटीन की वजह से पहले ही भाग जाएगा, आपके पास रुकेगा नहीं। और जब स्ट्रेस्ड हो तो ये नहीं कि आपने ओवरडू करना है एक्सरसाइज, आपने उतनी ही करनी है जितनी कि पहले करते हो। अगर आप कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो एक दो दिन स्किप भी कर सकते हो। लिटिल मी टाइम फॉर योर सेल्फ, जिस तरह से डायरी लिखना शुरू शुरू में हमें सिखाया जाता था, तो हम डायरी लिखना, पेंटिंग करना, या फिर अपनी हॉबीज़ को भी, कुकिंग करना, ये सब भी कर सकते हैं, साइकिलिंग करना। जिनकी ये हॉबीज़ हैं तो वो आप अपना टाइम जरूर निकालिए, अपनी मी टाइम। ठीक है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हमें हंसे हुए, बहुत खुलकर हंसे हुए, स्माइल करना, या किसी बात पे आजकल क्या है, इमोजीज बनाकर अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को हम भेज देते हैं सोशल सर्कल में, वो नहीं। अगर आप खुल के नहीं हंसे तो आई एम सॉरी, आप हेल्दी नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमें याद होगा, हम चार्ली चैपलिन के, मिस्टर बीन्स के, टॉम एंड जेरी के भी देखते रहे हैं बहुत सारे एपिसोड्स। मगर अब लेटेस्ट चल रहा है, वो है ट्रेंड स्टैंड अप कॉमेडीज का। आपको अगर कंफर्टेबल हो तो आप पुराने वाले ही कर लो, नहीं अगर कंफर्टेबल तो आजकल लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर लो। ठीक है। यू विल फाइंड कॉमेडी मूवीज ही बहुत सारी आती हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे प्रायोरिटी पर रखना। अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, यही तो मेन प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाइए, अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना काम थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वॉकिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर पेट्स, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिस्ट्रेस योर सेल्फ। गेट इनफ स्लीप या स्लीप वेल। सोते वक्त प्लीज अपने टारगेट्स के बारे में या अपने नेक्स्ट डे की काम के बारे में बिल्कुल मत सोचो। सोने के टाइम पर सिर्फ रिलैक्स होने के बारे में सोचो। ठीक है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ये नहीं कि मैंने इस दिन में 1 लीटर पानी पीना था या 2 लीटर पानी पीना था, वो मैं पी चुकी हूँ। अगर प्यास लगी है तो प्लीज और पानी पी लो, कुछ नहीं होता। ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, अपना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ट्राई करो, बाहर का फूड अवॉइड करो। अगर आप स्ट्रेस में हो तो अवॉइड करना ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ज़्यादा नहीं करना, बिकॉज इससे आपके लीवर पे और आपके लंग्स पे इम्पैक्ट होगा और स्ट्रेस कम नहीं होगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप ड्राइविंग करना जा रहे हो घर की तरफ या फिर ऑफिस की तरफ, तो प्लीज एक वर्ड, एक अल्फाबेट का इसमें डिफरेंस है, एंगर के आगे डेंजर लगने लग का डेंजर बन जाएगा। और रास्ते में अगर किसी के साथ कोई तू मैं हो गई है, होती है, तो प्लीज इसे अवॉइड करना, अपना ड्राइव स्लोली करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल, तो प्लीज कैब ही लेके जाना। बैकवर्ड काउंटिंग, इसको फास्ट फास्ट नहीं करना, स्लो स्लो करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हो गया, भाग गया। एंड बी पंक्चुअल विद योर मेडिसिन। स्विच टू ग्रीन टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, अवॉइड कॉफी। स्पेंड योर स्पेयर टाइम इन योर हॉबीज, साइकिलिंग है, पेंटिंग है, कार्टून बनाना है, या फिर एनीथिंग यू फील लाइक, प्लेइंग गेम्स। Try this aromatherapy for soothing yourself, to restore, rejuvenate, and heal your mind. अगर बहुत देर से वेकेशंस पे नहीं गए हो तो प्लीज ट्राई अ वेकेशन विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। कनेक्ट सोशली विद योर फ्रेंड्स, अगर बहुत देर से उनसे कोई बात नहीं हुई हुई है तो उनके साथ पार्टी वगैरह कर लो या फिर डिनर पे उनके साथ मिल लो। एक छोटी सी पोएम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज। टू एवरी पेरेंट या फिर एवरी वन हु इज स्ट्रेस्ड, there are little eyes upon you, and they are watching night and day. There are little eyes that quickly take in every word you say. There are little hands, all eager to do everything you do. And a little child who is dreaming of the day he will be like you. You are the little child's idol, you are wisest of the wise. In his little mind about you, no suspicions ever rise. He believes in you devotedly. He will say and do in your way when he is grown up to be like you.
There is a wide-eyed little child who believes you're always right, and his ears are always open, and he watches day and night. You are setting an example every day in all you do for the little child who is waiting to grow up like you. इसमें क्या मैसेज किया है कि एक छोटा सा बच्चे आपके घर में जो है वो आपको अपना आइडल मानते हैं, हीरो मानते हैं, और कल को वो आपकी तरह सारे काम करना चाहते हैं, इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है? तो जिस तरह से आप इस स्ट्रेस को मैनेज करोगे, उसी तरह से कल को आपके फैमिली में आपके बच्चे भी मैनेज करेंगे। ठीक है? तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को दे आर गोइंग टू बी यू आर देयर हीरो, और वो भी इसी तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करने जा रहे हैं, तो आपने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी है, राइट? और अपने काम के लिए एक प्रायोरिटी सेट करनी है। सेटिंग अ प्रायोरिटी मींस अपने काम को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है: अर्जेंट और नॉन नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें आप लिस्ट बनाओगे 4 तरह की। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट को एक कैटेगरी में रखोगे, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट को सेकंड कैटेगरी, अर्जेंट नॉट अर्जेंट एंड बट इम्पॉर्टेंट को एक कैटेगरी में, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट को लास्ट कैटेगरी में। ठीक है? अब आइजन और डिसीजन मैट्रिक्स में यही इन्होंने किया है कि आपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को एक में डाला है, कि मतलब कि डू इट राइट नाउ, नॉट अर्जेंट मगर इम्पोर्टेंट, डिसाइड, शेड्यूल अ टाइम टू डू इट लेटर। ठीक है? आपको अभी करना है, मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में, आफ्टरनून में, आप देख लीजिए। ठीक है? नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है? अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो कि आप प्लीज इस काम को कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप डिलीट कर दीजिए, अपनी लिस्ट में से निकाल दीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप इसे सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, और अगर कोई कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करना।